काय कुछ सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? क्या सोचेंगे? अब हमें क्या पता क्या सोचेंगे? हम का हैं? डरपोक। दरोगा है ससुर। जशहर की हमसे दुनिया डरती है, हम गुंजे डरपोक हैं। हम जो सोच रहे दिन दहाड़े लोग गायब हो रहे, वो धी को लट गायब कर रहा हुआ है, तो हम दरोगा बैठे गुंजा के दरोगा है। फिर कैसे गायब हो रहे लोग? दिमाग में चल लो थॉट। ऐसा है, अपने थॉट से बाहर निकलो और जो अदृश्य आदेश सबके दरवाजे पे ऐसे चिपका रहे पर्चा बाको धर दबोचो। अपने अम्मा के संग जो है नैनीताल भागने की तैयारी नहीं करो। को भाग रहा हूँ? भागा रहे का? हम ना भागते, हम तो सोच रहे चलो ठीक है, जा रहे तो जा रहे, घूम लेंगे, साथ में घूमना हो जाएगा नैनीताल। पर हमें नहीं जानो ना, काहे लेने जाओ ना नैनीताल, दूसरी कोई जगह नहीं बची दुनिया में। जिते जाने से पहले उल्टियां शुरू हो जाती हैं, उल्टियां पे उल्टियां, उल्टियां पे उल्टियां करते हैं हम। कर लियो, तुम्हें तो प्रैक्टिस है नौ ठैया बार उल्टी करने की। सोच नहीं है तुम जा उल्टी में और बोल्टी में फर्क होता है दरोगा जी। हमारा सर चकराता है, तुम समझ नहीं रहे हैं। हमारा सर चकराता है, हमें ठंडी लगती है, मतलब अब जैसे तैसे पहुंच जाए ना, जब मोटे मोटे स्वेटर के अंदर दब जाते हैं हम। जो मौसम है का स्वेटर को पागल हो का? तुम होते तो पहुंचो, सब उतर जाएंगे स्वेटर वेटर। नहीं उतरेंगे, हमें ठंड लगती है, हम पहनते हैं ना स्वेटर। हमें एक बात बताओ, दुनिया में कोई और जगह नहीं है घूमने लायक? तो मैं बता दूं फिर, तुम अपने दिमाग चला लो, बता दो कहाँ चलने। गोवा। गोवा चले? गोवा चलो, तो समंदर है, तुम्हें तैरना आतो नहीं है, बीच में जाओगी कोई जगह तरह डूब जाओगी, छप छपाओगी, फिर तो बीच में बचा लो, घूम पाएंगे का फिर? तो हमें कौन से होते समुद्र के भीतर कूद के जल समाधि लेनी है? मतलब को 5 सितारा होटल में रुकेंगे। अच्छा। समुद्र किनारे खाली नहाने खिलाने घूमने खिलाने जाएंगे। और वैसे भी समुद्र में नहा के हम जल परी लगते हैं। हाँ, जल परी। इतने काय बिस्कन्या बन के डस रही फिर? खून सुखा रही थी मैं। कौन सुखा रहे तुम? अरे खून नहीं सुखा रही, तो थॉट प्रोसेस चल रहा हूँ, तो मैं अपना गुआ देख रहा हूँ। नहीं सुखाएंगे तुम आओ खून, सॉरी बोल रहे हैं। सुनो माँ, बड़ो मन है गोवा जाने को, चलो ना, हम ना होते स्विमिंग सूट पहन के घूमेंगे। अच्छा, कौन सी कलर को धारण करोगी स्विमिंग सूट? सतरंगी, मतलब हम पे सारे रंग जचते हैं। अच्छा। जो तुम बोलोगे वो पहन लेंगे हम। ठीक है, तुम्हारे लाने तो ठुमके लगाएंगे तो वीडियो बनाना, बुढ़ापे में देख देख के खुश होंगे हम दोनों। मेमोरी। सही है। तुम्हारी बातें सुन के तनक मन तो ललचा रहा हो है ना? अब होते कितनों ललचाए को जो पता नहीं है। मतलब कलर पे डिपेंड करता है ना, स्विमिंग कॉस्ट्यूम कौन से कलर की होगी वैसे मूड बनेगा, हाय भैया, है ना? तो तुम जौन कलर की लाओगे हम पहनेंगे। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, सुनो ना, मैं नहीं जानू नैनीताल। इतने साल हो गए ब्याह के, 24-25 साल हो गए, लेकिन एक बार भी तुम हमें गोवा नहीं ले गए। जब देखो तो मतलब देहरादून, मसूरी, नैनीताल बस इतना ही लेके जाते हो। जितने तुम्हें मतलब बस की टिकट फ्री मिल जाए, चवन्नी में मिल जाए, उतना ही चल दियो। ज्यादा से ज्यादा मन बहुत हो हरिद्वार ले जाके गंगा जी में डूब जाओ। सुनो। हाँ सुन रहे, ले चलो ना गोवा। ओ दादा चलेंगे गोवा। जितनो कहने में तो मैं छोटो लग रहा हूँ ना, इतने से बहुत दूर है, छोटो लगतो है गोवा। सोचन तो टाइम लगतो ना। अबे दो चीजें, एक तो वो सोच रही हम, जो भी अब सोचने तनक सोचन तो दियो। हाँ तो सोचो ना। हाँ सोच रहे। तुम जल्दी से सोचो, हम कपड़े चेंज करके आते हैं। ओ दादा कपड़े चेंज करके आते हैं। सोचो जल्दी से, सोचो। हमें गोवा सोचो। जब तो इतनी स्पीड में निकल रही जैसे अब ही गोवा जा रही। अरे चाहे जितनी गोवा चली जाए, नहाएगी लोटा बाल्टी से। अरे मुझे लगा था अब तक तुम्हारी दुकान बंद हो गई होगी। ये लो, सामान का लिस्ट है, पार्सल करते हो। बेनी, मैं क्या बोल रही थी कि ना ऐसा आइसक्रीम खाने निकला करो मेरे साथ। ऐसे हस्बैंड वाइफ निकलते ना, बड़ा रोमांटिक लगता है। नहीं, बात तो सही है यार। मतलब आज इतने दिनों बाद तुम्हारे साथ निकल के ना मजा आ गया। मतलब सही में जीवन का आनंद तो यही है, कोर्ट कचहरी केस के चक्कर में फंसे रहते हैं। अच्छा है ना, आज मौका तो मिला, कल हम लोग फिल्म देखने चलेंगे। जो हुकुम मेरे आकी। उसके बाद डिनर। डिनर भी चलिए, उसके बाद शॉपिंग। देखो बग्गू सुनो,
हमारे रोमांस का बजट ना अभी तक जो है सिर्फ आइसक्रीम तक सीमित है, मतलब इससे ज्यादा अभी। चुप रहो यार बेनी, कितनी बार बोला अच्छे केस लो, कब तक ये कुल्फी आइसक्रीम चॉकलेट खाते रहेंगे। कैसी बात कर रही हो बग्गू यार, भूल गई तुम। इतना बड़ा केस मिला है, मतलब वो केस जीत गए ना तो मतलब माला माल, आइसक्रीम चॉकलेट शॉपिंग सब एक साथ रोज। सच्ची? मुझे तुमने तो मेरा मूड बना दिया। सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं। जल्दी चलो वरना सपना टूट जाएगा, बता रही हूँ मैं। चलो। दरोगा जी, हाँ आंखें बंद करो। अरे यार शादी के 19 साल हो गए, अब अभी आंखें ही बंद करो। लोग कर लेंगे आंखें बंद। तैयार हो? हम तो तैयार हैं दादा, हमें पता तो चले सामने वाली पार्टी कौन सी चीज से हमला कर रही। एक नंबर के भुलक्कड़ हो गए। हमने बताओ तो कि गोवा में जाके क्या पहनने वाले हैं। स्विम सूट। हाँ, स्विम सूट। अब आंखें खोलो, जो देखो हमने क्या पहनो है। जो तुम कह रही थी वो जो है ना ना, स्विम सूट। स्विमिंग सूट तो जाके भीतर है। अच्छा जाके अंदर है मामला। हाँ। अरे तो दादा फिर इतने इंतजार ना करवाओ यार तुम, फिर दिखाओ कैसा लग रहा हो। दिखाएंगे इतने नहीं, गोवा ले चलो पहले। अरे यार रज्जू तुम कैसी बातें कर रही, गोवा ससुर से कानपुर से कितनी दूर है और हमसे कंट्रोल ना हो रहा हो। कंट्रोल होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इतना माहौल नहीं है गोवा वालों। गोवा ले चलो फिर दिखाएंगे तुम्हें। हमें भगवान ने इतना हुनर दो है कि हम चाहें तो सारे अपने बेडरूम में गोवा वालू माहौल बना दें। कैसे? अरे अबे बता रही लियो। देखो गौर से, देखो ऐसे ध्यान दो। देख रहे हो हम जो कहनो है इते है रेत, चरेत उते है पानी, बस गोवा की इतनी ही तो है कहानी। आते करवा ले तुमसे। तुम्हारे गले में एकदम बवासीर हो गया क्या? ये लो इससे कुल्ला कर लो, पी भी लिया करो। वो लिस्ट जो दिया है उसको भर के घर पहुंचा देना, ठीक है? बराबर है। एक मिनट, बग्गू ये किसी ने मजाक किया या सच में? हमारे घर में तो नहीं लगा, लेकिन ये अरे इस उल्लू पट्टे पता है कि नहीं? अरे बाहर आओ यार, कांड हो गया है। कांड हो नहीं पा रहा, वो तक आ रहे। आए रे बिल्लो। अपना घर बेचकर नैनीताल चले जाओ वरना अदृश्य आदेश। देख रहा हूँ तो दरोगा के घर में सारू पर्ची चिपका के भग गऊ है, दरोगा के घर पे। इसीलिए कहा था बापू, का थोड़ा ना नाम कमा ले पैसे की जगह, देखना होगी ना बेइज्जती। बेटा हमें सुनाने से कछु नहीं होगो। जब घर में अकेलो दरोगा नहीं रहतो, एसीपी भी तो रह रो तेरो गुंजा कॉप। बता जहाँ भी जाना पैसा दे के जाना हमारा, ठीक है? देख के भाग से। अभी जाओ यार तुम। भगा के क्या गाँव वक्त क्या लाने भगा रहे? हमारी बात सुनो, हमें नहीं जानो नैनीताल मतलब नहीं जानो बस। अरे मम्मी तुझे कौन भेज रहा है नैनीताल? तो शांति रख। जा भी भेज रहे हो नैनीताल। अरे राजेश शांत हो जाओ, कम से कम मलाइका है इस घर में, कुछ ना कुछ बैलेंस कर लेगी तुम। अरे झूठा दिलासा ना दे, हो सकता है सारे सच में जाने पड़ जाए। रज्जो क्या है? मुझे तो डर लग रहा है यार, ये पर्ची चिपकी हुई देखी, कहीं फैमिली में से किसी को गायब नहीं कर दे। मुंह दोच रही है तुम, शुभ शुभ बोलो। एक सेकंड मुझसे तो क्यों फालतू में सबको और ज्यादा डरा रही? कोई भूत थोड़ी है, इंसान है, पकड़ा जाएगा। नहीं नहीं, हमें जो समझ में नहीं आ रहा बहनी, जो सारू आखिर नैनीताल काय भेजनो चारो, जो का चारो का करेंगे होते जाके। जो कहा चाहो जैसे हमें कोई लेने देना नहीं है, ठीक है? हम नहीं जाने वाले मतलब नहीं जाने वाले। तुम्हारी यार सुई होता ही है, नहीं देख ठहर जाओ ना तुम। देख बापू, बात ऐसी है, मम्मी का डर अपनी जगह जायज है, ठीक है?
पर मम्मी मैं बता रही, तो टेंशन न ले, ज्यादा टेंशन की बात ना है। जल्दी देखना, ये अदृश्य आदेश ना गिरफ्त में होगा हमारी। इतना आसान नहीं है मलाइका, हमें नहीं लगता कि ये आदमी जो है इतना आसानी से गिरफ्त में आएगा। देख नहीं रहे हो कैसे अपने खौफ से जो है कब्जा किए पड़ा है चारों तरफ। कि मनसा का है जो नैनीताल काय भेजनु चाह रहे होते तो सारो कोनो रिश्तेदार तक नहीं है, का फायदा है बता। अगला नंबर हमारा तो नहीं है बेनी। अरे शुभ शुभ बोले यार तुम, मतलब एक आदमी मनहूस हो तो जरूरी थोड़ी ना कि दूसरे के घर में भी चिपक जाएगा। अरे नहीं नहीं कब बोलू, धी के लट्ठा मनूस हो गए। बेटा किस्मत अच्छी है जो बचो है, नहीं सबसे पहले वो नंबर तेरा ही होने तो। मनूस कौन को बोल रहा हूँ? चाची से मिलो भाई, चाची से मिलते हैं, वो कुछ उपाय बता सकती, सीनियर सिटीजन है, बहुत एक्सपीरियंस है उनका, हो सकता कोई तोड़ निकाले है। तो हमें मनहूस बोल रहा हूँ। अरे यार इधर मनहूस तो बोला ही तो पर्ची बेटा चिपकी है, तुम्हें अपने मनहूस होने लग पड़ेगी। गए अब। अरे ठीक है ना, हो गए मनहूस यार, कैसी बात तुम्हारे कर रहे हो? सामने मनहूस। एक मिनट, क्या है? ये लोग के घर में छोड़ दूं? अबे मेरे घर में पर्ची नहीं लगी है, जाके घर में रख जा। अच्छा चाची से बात करो, वो तेरे घर में ज्यादा नहीं लगी ना। अरे यार होलो लाले, होलो लाले। कैसी बहुत बात जल्दी बेनी, तुम लगेगी। चाची की तो बड़ी बात। जय हिंद सर। ओ मनोहर, जय हिंद जय हिंद। क्या बात है सर, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं सर। मनोहर, मेरे साथ भी वही हुआ जिसका मुझे डर था, जो नहीं होना चाहिए। Oh my God, I'm sorry to hear that sir. Excuse me sir. सर ये मेरे एक वकील दोस्त का कार्ड है जो सिर्फ डाइवोर्स के केसेस लेता है सर। शट अप मनोहर, शट अप। मेरे घर के बाहर भी पर्ची लगी हुई है उस अदृश्य आदेश की। What? Oh my God, मतलब सर इस शहर में कमिश्नर साहब की बिंदु मात्र भी इज्जत नहीं है। तुम करते हो इज्जत मेरी? हाँ, मेरा मतलब सर आपके घर के बाहर भी पर्ची मिली, मतलब आपको भी धमकी मिल गई सर? मिली, मुझे भी धमकी मिली है, और उस पर लिखा था कि चुपचाप अपना सब कुछ बेच के तिरुकोटा चले जाओ, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। ये धमकी मुझे मिली है, मुझे, कमिश्नर को। तिरुकोटा? तिरुकोटा तो बहुत दूर होगा ना सर? तुम्हें पता है कहाँ है? नहीं सर, नाम तो सुना हुआ लग रहा है। कहाँ सुना? कहाँ सुना लग रहा है सर? मैंने तो नहीं सुना। सर जितना मुझे पता है कि देखो, तिरुपति तो साउथ में है और कोटा राजस्थान में, लेकिन दो अलग अलग लोकेशन बताने का मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा है सर। यस, आई गॉट इट सर। सर मुझे ऐसे लगता है कि तिरुपति और कोटा, इन दोनों के बीच में कोई जगह होगी, तिरुकोटा, वहां पर आपको जाने के लिए बोल रहा है सर। सो इजी। मैं समझ गया। अबे गधे, तिरुपति और कोटा के बीच में आधा हिंदुस्तान बसा हुआ है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। खैर ये हापू सिंह कहाँ है? वो तो मुझसे भी बेकार है। मतलब हापू सर अभी आते होंगे सर, रास्ते में, ऑन द वे सर। आने दो, आज ऐसा केस बनाऊंगा हापू सिंह। जाओ मैप लेके आओ। कौन सा सर? इंडिया का। श्योर सर, आई विल गेट इट। ये हद ही हो गई ससुर, दरोगा के घर में पर्ची है चिपक गई, मतलब शर्म की बात है जा, और समझ नहीं आ रहा क्या करें। हमें पता नहीं काय लग रहा है कि जे भगवान को इशारा है को। देखो एक बात बताओ कि पर्ची में नैनीताल ही काय लिखो, और हम तो तब से कह रहे चलो नैनीताल, बस हमें लग रहा है शिफ्ट आ जाते हैं। ऐसे है अम्मा, अपने मन की मंशा जो है ना भगवान पे नहीं थोपनी चाहिए, भगवान देख रहा है। तो क्या तेरे कहने पे चले? तू तो भगवान से भी ऊपर हैगी। अम्मा हमारे कहने पे काहे लाने चलोगी तुम? हम बस यह कहना चाह रहे हैं कि मतलब पूरा जीवन हमने इतने कानपुर में काट दो, अब जाके पहाड़न में बस जाएं। जब तुम्हारी बात समझ में आती है, तुम्हारी उम्र हो रही है, जब
संन्यास लेने की उम्र में पहाड़ झील झरने अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारी तो पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है। जब बच्चन को देखो, क्या करेंगे उतने जाके हम? हमें नहीं जाना बस। अरे ठीक है, तुम ना जाओ, तुम शांत हो जाओ। लेकिन अभी हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा हूँ। क्या शांत हो जाए? नहीं मतलब कैसे शांत हो जाए? इतने हमारी दुनिया जहान बदलने को पड़ो है, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे ना स्पीटी, तू कब समझेगी? अरे तो को गुफा में ना फेंक रहे। अरे नैनीताल बहुत बड़ो शहर है, तो को गुइया पतो है? तू बदायूं से बाहर कभी निकली थे? आगे कानपुर आधी जवानी के बाद आई और कह रही हमने पूरी जिंदगी कानपुर में काट ली। बदायूं के साल भूल गई, बाकी शादी के ब्याह के बाद आई तू कानपुर। नहीं तो अब कानपुर से ही चिपकी रहेगी। नैनीताल बहुत बड़ो शहर है गो, ब्यूटीफुल, मौसम भी बहुत अच्छा है, वहीं चलेंगे। ऐसा है अम्मा, हम ब्याह के बाद इतने आए ना कानपुर में, तब जो कछु भी हो जाए, हमारी अर्थी उठेगी तो यही थे, कानपुर से ही उठेगी। हमें नहीं जानो नैनीताल। अरे अर्थी, तेरे अर्थी से पहले हमारी अर्थी उठ अरे जाएगी। अर्थी शांत हो जाओ। अम्मा तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, पर्ची चिपका के यहाँ कह रहा हूँ नैनीताल जाओ घूमने के लाने, नहीं कह रहा हूँ, जो छोटी बात नहीं है। पापा इतो अच्छो मौका हाथ लगू है। मैं तो कहतू चल रहे हैं ना नैनीताल, मजा करेंगे। वो मास्टर जी ते भी छुटकारा मिल जाओ। नैनीताल में तो बर्फ भी पड़ती है, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में पढ़ने में कितना मजा आएगा। और वहाँ पे तो अच्छे अच्छे स्कूल्स भी हैं, हम तो रेडी हैं। टिकाने को भी मजा आएगा। ऐसो है, मुंह दोच नहीं है तुम आओ हैं? कौड़ी भर की राय अपने पास रखो, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, नैनीताल चली घूमने के लाने। अरे बहू, नैनीताल जाने को पक्को है, तू खाम बच्चन को काहे डांट रही है? एक सेकंड दादी, सोचने तो जरा थोड़ा सा। बापू मेरे पल्ले एक बात नहीं पड़ रही, मतलब यो जो भी आदमी है, यो हमें नैनीताल क्यों भेजना चाह रहा? इसे हमें नैनीताल भेज के क्या मिलेगा? पल्ले पड़ती तो दबोच न लेते सारे को। पर बापू ये कोई मामूली बात थोड़ी है, कोई मजाक थोड़ी है। ये अपना घर बार यहाँ से बेच के नैनीताल शिफ्ट हो जाना। बस सही कह रही तुम बेटा, हम भी यही कहना चाह रहे हैं बेटा कि सब कुछ बेच बांट के कैसे चले जाए नैनीताल, उतने जाके क्या करेंगे हम? लेकिन नहीं, सब खुशी मना रहे हैं नैनीताल को नाम सुन के। पता नहीं ऐसा क्या है जो दिखाई ना दे रहा बापू, पर कुछ तो है जो नजर ना आ रहा। हमें हो गो है मोतिया बिंद, बाने हमारी खोपड़िया खराब कर दी, हमें सब धुंधलू नजर आ रहा हो। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा ना दरोगा जी, तो कम से कम दूसरों को बोलते हो तो सुन ले ढंग से। मतलब इतने जब आदेश कौन है, अदृश्य आदेश वालों कह रहे हो कि नैनीताल चले जाओ, नैनीताल जाके कोई फायदो है? लग रहा हो तुम्हें कोई फायदो? उतने से कोई कह दो कहीं और चंबल में जाके बस जाओ, तो क्या करेंगे? लेकिन नहीं, हमारे घर के लोगों को घूमने की पड़ी है। अरे हमें कहाँ सुना रही है तू? अरे वो तो शुक्र है उनने नैनीताल लिख दी, मान लो झुमरी तलैया लिख दे तो कहाँ घुइयां उखाड़ लेते? अरे हम तो कह रहे हैं जब कह रहे हो है तो चलो शांति से घूमांगे, हवा पानी भी बदल जाओगे। क्या है? तम आ रही, तनक शांत रहो तुम। अबे क्या है दिमाग में जो चल रहा, जाए तो दिक्कत, न जाए तो दिक्कत, मतलब कुल मिला के दिक्कत ही दिक्कत है। अबे अपनी मजा छोड़ दो जीवन के। समझ नहीं आ रहा क्या करें। कहीं नहीं जाने, इतनी अपने घर में रहने, जो होना अरे तीरू कोटा तीर। मनोहर, यस सर। ठीक से देखो ये तीरू कोटा कहाँ है? यस सर, मैं सर्च कर रहा हूँ, लेकिन हमारे देश के नक्शे में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है सर। तुम्हारा दिमाग खराब है मनोहर। ये जो अदृश्य आदेश है ना, वो अपनी हर पर्ची में अपने ही देश की लोकेशन डालता है। आंखें खोल के देखो कि वो मुझे कहाँ भेजना चाहता है। देखो, आपको तो काला पानी भी सूट करेगा सर। कहा तुमने? नहीं सर, मैं तो ढूंढ रहा हूँ। मनोहर, ये जो तुम बड़बड़ाते हो ना, किसी दिन अपने हाथों से नौकरी खो बैठोगे। अरे यार साहब, हमारी एफआईआर लिख लो, हमारी पर्ची लग गई। तुम भी आ गए। तुम्हें कहाँ भेज रहा है भाई? नैनीताल। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप भाई दो जने चले जाओ फिर। अरे हप्पू सिंह, बहुत ही लकी हो तुम। अरे कम से कम तुम्हें हिल स्टेशन तो भेज रहा है, मुझे तो ऐसी जगह पे भेज रहा है जिस शहर का मैंने नाम तक नहीं सुना है, तिरुकोटा। जो तो ऐसा लग रहा हो जैसे कछु फर्नीचर टाइप को, कछु फर्नीचर को नाम है। सर वो तेरा कोटा होता है। अच्छा, नहीं मिलतू जुलतू लगू ना। तो हम का कह रहे साहब, जो कहे जाने आत्मा, जो अदृश्य आत्मा घूम रही ना, बने सबकी आत्मा झकझोर दई। हमें जो टेंशन हो रही है, बगवा लोग कदम का होगो। ब्रदर
मुंह मीठा कीजिए, लीजिए, आप भी लीजिए। अरे डब्बू ब्रदर, जो कौन सी खुशी में कहोगे? अरे ब्रदर, क्या है कि वो अपना अतरीश आदेश है ना, उसने अपनी धमकी निभा दी। कल रात से मेरी बीवी गायब है। तुम्हारी बीवी गायब और तुम मिठाई बांट रहे हो? नहीं ब्रो, पति होने के नाते थोड़ी खुशी मनाने का मेरा भी हक बनता है कि नहीं? अरे बाकी आप लोग तो हैं? आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेंगे। अरे हमारी जो ड्यूटी वो हम करेंगे, लेकिन पति होने के नाते कम से कम तेरो कछु फर्ज तो है। हाँ तो है ना, तो रिपोर्ट लिखने आया हूं ना। मिठाई के डिब्बे के साथ। बताओ। फिक्र मत करो, हम बहुत जल्दी तुम्हारी बीवी ढूंढ लेंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आपके पास पुराने केस है, उसे निपटाओ, मेरी पत्नी को आराम से ढूंढना। अरे ब्रो, खाओ ना। ना हम मूड चलो को जो ऐसा ही है।